बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं जी बिटवीन अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लेकिन ये जो कंपैरिजन है, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कंपैरिजन किया था, आज हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्टिविटीज़ में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। हमारे पास जो दो ग्रुप्स के मेंबर हैं जी, एक अल्कली मेटल्स और सेकेंडली अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। इन दोनों की हम केमिकल प्रॉपर्टीज में कंपैरिजन जो है वो देखेंगे। जो हमने पिछले लेक्चर में कुछ बातें की थी जी, मैं उनको दोबारा जो है वो रिपीट कर देता हूँ। जो हमारे पास अल्कली मेटल्स है ना, इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने ये कहा था जी कि ये हमारे पास NS1 होगी, और जो अल्कालाइन अर्थ मेटल्स है इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 जो है ये हमारे पास होगी। अब इसके अलावा हमने ये कहा था जी कि जो अल्कली मेटल्स हैं ये एज कंपेयर टू द अल्कालाइन अर्थ मेटल्स ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं। यानी मैं इसको लिख देता हूँ जी यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव। और जबकि इसके लिए मैं जो है वो वर्ड जस्ट रिएक्टिव इस्तेमाल करूँगा जी। इसके लिए जस्ट रिएक्टिव वर्ड क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि ये अल्कली मेटल से कम रिएक्टिव जो है वो होती हैं, इस वजह से जस्ट वर्ड जो है वो हमने रिएक्टिव का जो है वो इस्तेमाल किया। अब बारी बारी इनकी कुछ जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम आते हैं, जिनमें पहली सबसे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है जी इनकी अक्रेंस। अब जैसे कि हमने ऊपर बात की कि जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जबकि अल्कालाइन अर्थ मेटल जो है वो कम रिएक्टिव जो है वो हमारे पास मौजूद है। रिएक्टिव होने की वजह से ये वाले जो है ये हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं जी। यानी ये ज़्यादातर हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, यानी अपने आप के किसी न किसी कंपाउंड की फॉर्म में मिलेंगे। जबकि जो अल्कालाइन अर्थ मेटल्स हैं ये वाली भी रिएक्टिव हैं, लेकिन अल्कली मेटल से ये कम रिएक्टिव हैं। एनीवे जी, रिएक्टिव होने की वजह से ये भी हमें कंबाइंड फॉर्म के अंदर ही मिलते हैं, ये हमें फ्री स्टेट के अंदर जो है ये भी नहीं मिलते। लेकिन इनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम है एज कंपेयर टू द अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है जी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से मुराद है जी कि इन एटम्स का या आइंस का इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद पॉजिटिव आयन में चेंज होना या पॉजिटिव आयन बनाने को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो कहते हैं। अब जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की कि जैसे जैसे हम लेफ्ट और राइट मूव करते हैं, यानी अल्कली मेटल से अल्कालाइन अर्थ मेटल्स की तरफ हम मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो डिक्रीज करता है। यानी पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो डिक्रीज करता है। इस वजह से जो हमारे पास हैं जो अल्कली मेटल्स हैं ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। अल्कली मेटल्स हमारे पास क्या है जी, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जबकि जो अल्कालाइन अर्थ मेटल्स हैं जी ये एज कंपेयर टू द अल्कली मेटल्स ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये क्या है जी, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये पॉजिटिव तो है लेकिन अल्कली मेटल से ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है।
अब इनकी जो रेंज है, फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास जो अल्कली मेटल्स में जो पहला एलिमेंट हमारे पास मौजूद है वो है जी लिथियम। अब लिथियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये हमारे पास है जी 520 किलो जूल पर मोल, नहीं 520 किलो जूल पर मोल। और इसका जो लास्ट एलिमेंट हमारे पास मौजूद है वो है जी सीजियम। अब सीजियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमारे पास, सॉरी बिल्कुल जी, अब सीजियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है ये है जी 376 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। अब ये देख लें, ये स्टार्ट हो रही है जी 520 से और एंड हो रही है 730 और 376 के ऊपर। जबकि जो हमारे पास अल्कालाइन अर्थ मेटल्स हैं जी, इनमें हमारे पास जो पहला मेंबर है वो है जी हमारे पास बेरिलियम। तो बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास मौजूद है, यानी बेरिलियम Be, इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास मौजूद है ये है जी 1757 किलो जूल पर मोल। और जो लास्ट एलिमेंट इस ग्रुप में हमारे पास मौजूद है वो है बेरियम। अब बेरियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये हमारे पास है जी 965 किलो जूल पर मोल, जो कि यहाँ से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी से जो है वो ज़ाहिर हो रहा है कि जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं जी ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब इनकी क्या है जी, ये आसानी के साथ, यानी इनको कम एनर्जी चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए, जबकि जो अल्कालाइन अर्थ मेटल्स है जी इनको एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है। सो इस वजह से जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं जी ये इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं जी, यहाँ से जस्ट इनमें डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम सेंटर में एक लाइन ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो इसमें जो है वो अब फिर आसानी रहे जी दोनों में। सो ये हमने जो है वो एक लाइन जो है वो इनमें ड्रा जो है वो कर ली। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास मौजूद है जी, प्रॉपर्टी तीसरी है जी, वो है जी रिएक्शन विद वाटर। प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर। अब जो अल्कली मेटल्स है ये ऑक्सीजन के वाटर के साथ जो है ये बहुत भरपूर तरीके से, आप इसको कह लें, आप इसको जो है वो स्पीडली कह लें जी, यानी ये बहुत भरपूर तरीके से जो है वो इसके साथ रिएक्शन करती हैं। आप इसको वेगरसली कह लें जी। सो यहाँ पर हम वर्ड ये लिख लेते हैं जी कि ये वाटर के साथ जो है वो वेगरसली जो है ये रिएक्शन करती हैं, और रिएक्शन करने के बाद ये क्या देती हैं जी, ये बेस बनाती हैं, यानी अल्कली, अल्कालाइन जो सॉल्यूशन है ये इसकी फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास होगी। मिसाल के तौर पर जैसे कि सोडियम है, सोडियम अगर रिएक्शन करता है जी पानी के साथ H2O, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन होगी जी, सॉरी एरो का आएगा जी, यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन होगी जी सोडियम हाइड्रोक्साइड की 2NaOH, और साथ में प्रोड्यूस होगा H2, यानी हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी, यानी जब, और इसी तरह से जो हमारे पास अल्कालाइन अर्थ मेटल्स हैं जब ये रिएक्शन करेंगे जी वाटर के साथ, तो इनका रिएक्शन जो है वो इतने भरपूर तरीके से नहीं होता, यानी इनका रिएक्शन जो है वो लेस विगरसली होता है जी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, ये लेस विगरसली जो है वो रिएक्शन करती हैं, लेकिन इनके साथ भी रिएक्शन करने से ये हमारे पास जो है ये बेस ही बनाती हैं। लेकिन ये जो है वो आप साथ में हम ये भी लिख लेते हैं जी कि इनका जो बेस होगा जी वो स्ट्रॉन्ग होगा, यानी अल्कली मेटल्स का जो बेस होगा ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो बनाती हैं, जबकि ये वाली जो है ये वीक बेस जो है वो बनाती हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या करती है जी, ये वीक बेस बनाती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास मैग्नीशियम है, जब ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा जी H2O,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हमारे पास बनेगा जी मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें पहले बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है MgO, ये अगेन रिएक्शन करता है वाटर के साथ H2O, तो यहाँ से हमारे पास बनता है जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH की ट्वाइस। सो यहाँ से हमारे पास बनेगा जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट है जी रिएक्शन विद ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन के साथ जो है वो अब ये दोनों जो है वो किस तरह से रिएक्शन करती हैं। जो हमारे पास अल्कली मेटल्स है ना, हवा भी क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद है इसके साथ ये रिएक्शन कर दें, यानी अल्कली मेटल्स की जो सरफेस है ये जल्द ख़राब हो जाती है, यानी जल्द जो है वो टार्निश हो जाती है, धुंधला जाती है, यानी इनकी सरफेस जो है वो टार्निश हो जाती है जी। इनकी सरफेस जो है वो टार्निश हो जाती है जी, यानी जो है जल्द जो है वो धुंधला जाती है, और ये जो है वो बेसिक ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल जब सोडियम जो है वो रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ O2, इसका रिएक्शन जो है वो होगा ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ से बनेगा जी सोडियम ऑक्साइड Na2O। इसको बैलेंस करने के लिए इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई जो है वो करना पड़ेगा। ये जो हमारे पास ऑक्साइड बन गए हैं अल्कली मेटल्स के, यानी सोडियम ऑक्साइड जो है वो बना है Na2O, जब ये रिएक्शन करेगा पानी के साथ H2O, तो ये अगेन जो है वो अल्कालाइन सॉल्यूशन जो है वो बनाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो प्रोड्यूस करेगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो यहाँ से होगी। जबकि जो हमारे पास अल्कालाइन अर्थ मेटल्स है ना, ये ऑक्सीजन के साथ कम रिएक्टिव होते हैं, और ये जो है ऑक्साइड जो बनाते हैं जी ये बाय हीटिंग बनाते हैं, यानी इनको हमें हीट करना पड़ता है जी। सो हीटिंग के साथ जब करेंगे तो ये अपने ऑक्साइड के अंदर जो है वो चेंज होंगे। लाइक मैग्नीशियम है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके रिएक्शन करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसकी फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास होगी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जी। इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आने से पहले इसको थोड़ा जो है वो हम ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं जी, यहाँ पर कर लेते हैं जी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी हमारे पास रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन H2। हमारे पास जो आयनिक हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करके आयोनिक हाइड्राइड बनाती हैं, करती हैं ये आयोनिक हाइड्राइड जो है वो बनाती हैं। लेकिन इसके लिए जो है वो टेम्परेचर जो है वो हमें ज़्यादा रखना पड़ता है, यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी एट हाई टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा, देन ये इनके साथ रिएक्शन करके जो है वो आयनिक हाइड्राइड बनाएंगी। मिसाल के तौर पर सोडियम है जी, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा H2O तो यहाँ से फॉर्मेशन होगी जी सोडियम हाइड्राइड यानी NaH। सो ये आयनिक हाइड्राइड जो है वो बनेगा। जबकि जो हमारे पास अल्कालाइन अर्थ मेटल्स हैं ये भी हाइड्राइड्स देती हैं जी, लेकिन इनके लिए जो है वो हमें कंडीशन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप्लाई करना पड़ती है जी, यानी इसके लिए हाई टेम्परेचर जो है वो रखना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ेगा और प्रेशर भी जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। देन ये हमारे पास जो है वो हाइड्राइड्स में लाई जाएंगे। लाइक कैल्शियम है, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके रिएक्शन से कैल्शियम हाइड्राइड जो है CaH2 इसकी फॉर्मेशन जो है ये होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी हमारे पास रिएक्शन विद हैलोजन। रिएक्शन विद
हैलोजन। अल्कली मेटल जो हैं जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो हैलाइड जो है इनकी फॉर्मेशन होती है। लाइक हमारे पास सोडियम है, सोडियम जब रिएक्शन करेगी क्लोरीन के साथ Cl2 तो यहाँ से फॉर्मेशन होगी जी सोडियम क्लोराइड, यानी आयनिक कंपाउंड बनाती हैं, इनको जो है वो हैलाइड्स बोला जाता है, यानी हैलाइड की फॉर्मेशन देंगे। लेकिन इनका जो रिएक्शन होता है ये वायलेंटली होता है जी, यानी बहुत तेज़ी के साथ जो है वो इनके साथ जो है वो रिएक्शन करते हैं अल्कली मेटल्स के साथ। जबकि जो हमारे पास अल्कालाइन अर्थ मेटल्स हैं जी, यहाँ पर चले साथ में हम लिख भी लेते हैं जी कि इनका रिएक्शन जो है ये वायलेंटली होता है जी, वायलेंटली रिएक्शन करेंगे। जबकि जो हमारे पास जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जी, इनका रिएक्शन जो होता है ये स्लोली होता है जी, यानी जब ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन जो है वो स्लोली होगा। फॉर्मेशन इनमें भी हैलाइड्स की होगी। लाइक कैल्शियम है, जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके साथ रिएक्शन करने के ये कैल्शियम क्लोराइड जो है इसकी फॉर्मेशन जो है वो होगी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी हमारे पास, वो है जी रिएक्शन विद नाइट्रोजन। रिएक्शन विद नाइट्रोजन N2। जो अल्कली मेटल्स हैं जी ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करती, यानी ये इनके साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड्स नहीं बनाती। सो ये यहां पर हम लिख लेते हैं जी डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड्स, डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड्स। इनके साथ ये रिएक्शन करके नाइट्राइड्स नहीं बनाती। जबकि जो अल्कालाइन अर्थ मेटल्स हैं जी ये स्टेबल नाइट्राइड्स बनाती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास मैग्नीशियम है, जब इसका रिएक्शन होगा नाइट्रोजन के साथ N2 के साथ तो ये हमारे पास फॉर्मेशन होगी जी Mg3N2, यानी मैग्नीशियम नाइट्राइड की बनेगी। बैलेंस करने के लिए इसको यहाँ से हम 3 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी हमारे पास रिएक्शन विद कार्बन। रिएक्शन विद कार्बन। सो हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं जी ये डायरेक्टली इसके साथ जो है वो रिएक्शन नहीं करती। यहां पर हम लिख लेते हैं जी डू नॉट react with carbon, with carbon directly, यानी ये डायरेक्टली जो है वो अल्कली मेटल जो है वो कार्बन के साथ रिएक्शन नहीं करती, बल्कि हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जी ये स्टेबल कार्बाइड बनाती हैं जी। और ये कैसे बनाती हैं जी? बाय हीटिंग। फॉर एग्जांपल कैल्शियम जो है जब कार्बन के साथ रिएक्शन करेगी और साथ में हम इसको हीट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनाएगी? ये कैल्शियम कार्बाइड जो है वो बनाती है। सो ये हमारे पास इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी जी जिनको हमने जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया, यानी अल्कली और अल्कालाइन अर्थ मेटल्स की हमने यहाँ पर आज जो है वो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और इनकी रिएक्टिविटीज़ के बारे में जो है वो बात की। सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।